अस्सलामुअलैकुम, मैं सल्फ़ाज़ाद फ्रॉम आरवी जंकी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड गाइस। आज की रिव्यू वीडियो एक छोटी सी मैं बनाने लगा हूँ। CK1 केल्विन क्लाइन का, केल्विन क्लेन का वन, इसका वन शॉक का CK1 शॉक मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है। CK1 इसलिए क्योंकि कुछ आज भी ऐसे भाई हैं जो इसे लेना प्रेफर करते हैं, तो मैंने कहा एक शॉर्ट सी वीडियो बना के बताऊं कि 2023 में क्या ये सूटेबल है कि नहीं लेना। ठीक है। अच्छा, CK1 के बॉक्स को इतने फैंसी नहीं होते। मेरे पास वन शॉक का जो है वो सिंपल है। ये मेरा नहीं है, ये परफ्यूम मेरे एक सब्सक्राइबर भाई हैं, एहतशाम भाई, सॉरी, उन्होंने मुझे ये रिव्यू के लिए सेंड किया। सिंपल कार्डबोर्ड है, ठीक है, ये देख लें, कुछ इतना फैंसी नहीं है। जो डिस्क्रिप्शन होती है बॉक्स पे बस वही लिखी हुई है, और ये उसकी बॉटल है CK1 की, फ्रॉस्टेड ग्लास और 200 ml। ठीक है। और ये जूस कलर है। अभी भी मेरे ख्याल से इनका जूस थोड़ा पुराना है, इसलिए पड़ा पड़ा डार्क कलर का हो रहा है, वरना ये वाइटिश इसी किस्म की बॉटल होती है, और जूस कलर भी तकरीबन ऐसे ही होता है। अच्छा, ये इसका एटोमाइज़र है, जैसे CK1 शॉक का भी आता है। CK1 लाइन में मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि जब आप यूज़ नहीं करें इसे बंद करके पैक करके रख दें, और जब आप यूज़ करें तो ये एटोमाइज़र इसमें लगा लें, और उसके बाद जब आपकी बॉटल ख़त्म हो, इसको रिफ़िल भी करना चाहें, या आप इसको धो के अपने पर्सनल यूज़ के लिए किसी और चीज़ के लिए रखना चाहें, तब भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे इसकी पसंद आई। अच्छा, ये इसका कैप है, ठीक है, साइडों पर रबर सील लगी हुई है, ताकि आप इसे खोलें तो ये परफ्यूम इसका लीक ना होता रहे, उड़ता ना रहे। ठीक है, क्योंकि अल्कोहल होता है, उड़ जाता है अक्सर। हाँ, तो ये इसका एटोमाइज़र लग गया, सही है। ये सेम चीज़ CK1 शॉक में भी है, मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है, उसमें आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, वो परफ्यूम मुझे काफ़ी बेहतर लगा है, CK1 शॉक। CK1 बस एवरेज है। एक 1994 में लॉन्च हुआ था, तब नो डाउट यूनिवर्सिटी किड्स, कॉलेज किड्स, उनके लिए, हाई स्कूल वालों के लिए ये ज़बरदस्त चीज़ थी, क्योंकि उस टाइम पे इतने परफ्यूम्स एडवांस थे नहीं। आजकल तो नीश डिज़ाइनर ऐसे ऐसे लेवल के परफ्यूम्स आ गए हैं कि अब बच्चों को अगर ये कि किसी को रेकमेंड भी करें तो वो कहते हैं कि क्या अजीब सी स्मेल है। और सबसे मेन चीज़, CK1 जो है, इसके अंदर जो मस्कीनेस का टोन है ना, मस्क, ठीक है, हमेशा कुछ लोगों पे सूट करता है। हर बंदे का पसीना अलग होता है, और मस्क की एक ख़ासियत है कि वो हमेशा हर किसी के पसीने के साथ अलग रिएक्ट करता है। किसी पे सूट कर जाता है, किसी पे नहीं करता। अब मैं इसे पेपर पे लगाया तो बहुत ज़बरदस्त इसकी स्मेल आ रही है, नो डाउट ओल्ड स्कूल वाइब देता है, अच्छी वाली। लेकिन जब इसे स्किन पे मैं लगाता हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक अजीब सी एयर में ये स्मेल देता है, जो कि लिटरली एक वो कहते हैं ना, नौजिया टाइप फील करवाता है। एक तो इसका मस्की और सोपी जो मिलाप है इसका, इसके जो इंग्रेडिएंट्स है, जो इसकी टोन है, वही एक आउट क्लास है। मतलब एक वो लेवल में समझ ही नहीं आती उसकी कि यार मस्क और सोपी का क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन उस ज़माने में लोग करते थे, और था भी थोड़ा सा। और फिर वो ग्रीन लीव्स की एक बीच में उन्होंने टोन डाली हुई है, जो बिल्कुल लाइक लिटरली अपनी तरफ से उन्होंने फ्रेश बनाने की कोशिश करी, लेकिन आजकल के ज़माने को इसको मद्देनज़र रखते हुए बकवास। लास्टिंग प्रोजेक्शन बस ठीक है, सो है, लेकिन जो अब इतने ज़बरदस्त परफ्यूम्स आ गए हैं, इतनी ज़बरदस्त गर्मियों की फ्रेगरेंसेस आ गई हैं, आई वोंट रिकमेंड दिस वन। ठीक है। और इस पे पैसे वेस्ट करने से अच्छे शौक है स्विस अरेबियन का, उसकी तस्वीर मैं इधर डाल दूँगा, बहुत ज़बरदस्त है। पाइनएप्पली, वो बीच पे जाने वाली वाइब देता है आपको, पीना कोलाडा वाली। ये लिटरली एक ओल्ड स्कूल टाइप है, और अब तो बच्चे भी इसको प्रेफर ना करें। ठीक है। और अगेन, मस्क हर किसी पे अलग रिएक्ट करता है, तो हर किसी का पसीने की स्मेल अलग होती है। और मस्क परफ्यूम जब भी, इसके अलावा भी कोई भी मस्क परफ्यूम लें, पहले उसको टेस्ट कर लें अपने आम पे, ठीक है, स्पेशली गर्मी में वेयर करके, ताकि वो आपके पसीने के साथ मिलके क्या स्मेल दे रहा है। मस्क की एक ख़ासियत है, तो इसलिए इसका मस्की टोन, और वो भी सोपी के साथ, नॉट रिकमेंडेड। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप मैंने इसके अंदर सारा कुछ रिकमेंडेशन लेना है नहीं लेना बता दिया। डेफिनेटली आउट ऑफ 10 मैं इसको मे बी 2 या 3 दूंगा। ठीक है। पेपर पे नो डाउट अच्छी स्मेल कर रहा है, एटोमाइज़र भी इसका ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बस बर्स्ट करता है ओपन, खिलार के बर्स्ट देता है, ज़्यादा थ्रो नहीं करता, दूर तक थ्रो नहीं करता, जूस ज़्यादा स्पिल करता। ठीक है। पेपर पे नो डाउट
मुझे ये अच्छा लगा है, बस सो लगा है। आउट ऑफ 10 5 पॉइंट मुझे ये पेपर पे अच्छा लगा, लेकिन आउट ऑफ 10 ऑन द स्किन ये मुझे 2 भी नहीं अच्छा लगा। सही है, तो मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा। और ये ज़्यादातर मेल साइड पे ही करता है लीन, क्योंकि इसमें मस्क है। सो लड़कियां तो इससे दूर ही रहें, यूनिसेक्स में ना ये यूनिसेक्स में नहीं है। ठीक हो गया, तो ये थी हमारी रिव्यू वीडियो। आई होप आई मेंशन एवरीथिंग क्लियरली। इट्स नॉट गो फॉर दिस वन, इसे मत लीजिएगा अब इस 2023 में। पहले ले लिए लेकिन अब मत लीजिएगा इन द फ्यूचर। सही हो गया, अनलेस आपने इसको लेयरिंग करना है किसी के साथ। तो ये थी हमारी आज की रिव्यू वीडियो। फिर भी अगर कुछ समझ ना आया ज़रूर आस्क, यू कैन आस्क मी अंदर, मैं क्या ज़रूर आस्क, मेरी उर्दू इंग्लिश कंबाइन होती जा रही है। ज़रूर मुझसे पूछें कमेंट सेक्शन में, कुछ भी अगर समझ ना आया हो। यही था आज का हमारा रिव्यू वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू थिंक आई एम ऑनेस्ट एंड व्हाट आई एम सेइंग इट्स ट्रू। लोगों की तरह आपको झूठे हर परफ्यूम पे ये ज़बरदस्त है, ये ज़बरदस्त है, ये ज़बरदस्त करके आपके पैसे वेस्ट नहीं हुए। अगर मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं और आपके कुछ पैसे मैंने चाहे 1 रुपया भी बचाया, सो डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन बटन एंड रिमेंबर एवरी 1000 सब्सक्राइबर पे मैं गिव अवे करूँगा, तो हमारी फैमिली का हिस्सा बने। ठीक हो गया, तो दुआ में याद रखिएगा। आज़ाद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।